तो आज हम बाबा की 14 नवंबर 2002 की मुरली पढ़ेंगे। मुरली का टाइटल है ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन और सफलता का आधार है निश्चय बुद्धि। तो इस मुरली में बाबा हम सब का जो फाउंडेशन है निश्चय बुद्धि, उसके ऊपर अंडरलाइन कराए हैं और हमारे कहाँ तक निश्चय है वो भी चेकिंग कर रहे हैं बाबा। तो जो 4 प्रकार के निश्चय है उसी को बाबा ने बहुत अच्छी तरह से क्लियर करके बताए हैं और विशेष ब्राह्मण परिवार के ऊपर कैसे निश्चय रखना है उसे भी बताए हैं। और साथ साथ बाबा हम सबको मन की ड्रिल भी कराए हैं और पुनः हम सब मधुबन निवासी है उस स्मृति को भी याद दिलाए हैं। फिर बाबा पार्टियों के साथ भी मिले हैं। तो चले सुनते हैं आज बाबा की 14 नवंबर 2002 की में। आज समर्थ बाप अपने चारों ओर के समर्थ बच्चों को देख रहे हैं। किसी ने मुरली शेयर करना चाहते हैं? कोई कर सकते हैं? चलो कोई बात नहीं। तो आज समर्थ बाप अपने चारों ओर के समर्थ बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा समर्थ बन बाप समान बनने के श्रेष्ठ पुरुषार्थ में लगे हुए हैं। बाबा देख रहे हैं हम सब बाप समान बनने का श्रेष्ठ पुरुषार्थ में लगे हैं। बच्चों की इस लगन को देख बाप दादा भी हर्षित होते रहते हैं। बच्चों का यह दृढ़ संकल्प बाप दादा को भी प्यारा लगता है। हम जब दृढ़ संकल्प करते हैं कोई भी पुरुषार्थ करने के लिए तो बाप दादा को भी बहुत प्यारा लगता है। बाप दादा तो बच्चों को यही कहते हैं, बाप दादा तो बच्चों को यही कहते हैं कि बाप से भी आगे जा सकते हो। देखो बाबा ने क्या कह रहे, हम बच्चे बाबा से भी आगे जा सकते हैं क्योंकि यादगार में भी बाप की पूजा सिंगल है और आप बच्चों की पूजा डबल है। बाप दादा के सिर के भी ताज हो। बाबा हमको कैसे सम्मान दे रहे, हम कौन है? बाबा के सिर के ताज है। बाप दादा बच्चों के स्वमान को देख सदा यही कहते हैं, वाह श्रेष्ठ स्वमानधारी स्वराज्यधारी बच्चे वाह। हर एक बच्चे की विशेषता बाप को हर एक के मस्तक में चमकती हुई दिखाई देती है। आप भी अपने विशेषता को जान पहचान विश्व में लगाते चलो। तो बाबा कह रहे हैं हम स्वयं अपना विशेषता को देख उससे सेवा में लगाते चले। चेक करो, बाबा चेक करने के लिए कह रहे मैं प्रभु पसंद परिवार पसंद कहाँ तक बना हूँ। बाबा ने देखो दोनों साइमल्टेनियसली बोले हैं कि प्रभु पसंद के साथ साथ परिवार का पसंद भी कहाँ तक बना हूँ। क्योंकि संगम में बाप ब्राह्मण परिवार रचते हैं तो प्रभु पसंद और परिवार पसंद दोनों आवश्यक है। क्योंकि प्रभु पसंद तो सब बन जाते हैं लेकिन बाबा कहते हैं प्रभु पसंद के साथ साथ हमें परिवार पसंद भी होना चाहिए क्योंकि यह परिवार भी प्रभु का बना हुआ है। तो आज बाप दादा सर्व बच्चों के ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन को देख रहे थे। फाउंडेशन है निश्चय बुद्धि। इसीलिए जहां हर संकल्प में हर कार्य में निश्चय है वहां विजय हुई पड़ी है। सफलता जन्मसिद्ध अधिकार के रूप में स्वतः और सहज प्राप्त है। जन्मसिद्ध अधिकार के लिए मेहनत की आवश्यकता नहीं होती है।
सफलता ब्राह्मण जीवन के गले का हार है। ब्राह्मण जीवन है ही सफलता स्वरूप। सफलता होगी व नहीं होगी यह ब्राह्मण जीवन का क्वेश्चन ही नहीं है। सफलता होगी व नहीं होगी यह ब्राह्मण जीवन का क्वेश्चन ही नहीं है। निश्चय बुद्धि सदा बाप के कंबाइंड है। तो जहां बाप कंबाइंड है वहां सदा सफलता प्राप्त है। तो चेक करो सफलता स्वरूप कहां तक बने हैं। अगर सफलता में परसेंटेज है तो उसका कारण है निश्चय में परसेंटेज। निश्चय सिर्फ बाप में है यह तो बहुत अच्छा है, लेकिन निश्चय बाप में निश्चय, स्व में निश्चय, ड्रामा में निश्चय और साथ साथ परिवार में निश्चय। इन Excuse me, चारों brother. Yes. Brother, I can share the screen. Can you make me a Okay. host, please? Thank you. You can share now. तो बाबा कह रहे हैं इन चारों निश्चय के आधार से सफलता सहज और स्वतः है। बाप में, स्व में, ड्रामा में और परिवार में। बाप में निश्चय सभी बच्चों का है तब तो यहाँ आए हैं ना। बाप का भी आप स्व में निश्चय है तब तो बाप अपना बनाया है। लेकिन ब्राह्मण जीवन में संपन्न व संपूर्ण बनने के लिए स्व में भी निश्चय आवश्यक है। बाप Brother, दादा के द्वारा sharing के लिए ऑप्शन नहीं आ रहा है। ऑप्शन होगा ना आपका शेयर स्क्रीन करके। ग्रीन कलर का जो है आरो शेयर उससे कर सकते हैं आप। भाई जी मुझे बना सकते हो, को होस्ट तो कर देंगे। ओके हैप्पी सिस्टर आप मुझे होस्ट बना दीजिए। सॉरी I cannot do it, brother. ओके नो प्रॉब्लम। चलो सुनते हैं सब ध्यान से, सब सुनिए ध्यान से, कोई बात नहीं। ड्रामा में आज ऐसा ही है। तो बाप दादा कह रहे हैं बाप दादा के द्वारा। भाई जी क्या मैं शेयर कर सकती हूँ? बीके वर्षा बोल रही हूँ, मैं शेयर करना आता है मुझे, मैं कर देती हूँ। जी एक्चुअली होस्ट उनको बना दिया मैंने, मैं पढ़ रहा हूँ। ओके तो कपी सिस्टर अगर मुझे होस्ट बना देंगे तो मैं कर सकता हूँ फिर। कपिल सिस्टर होस्ट के ऊपर अपना जरा लॉन्ग प्रेस कीजिए तो आप उनको बना सकते हो भाई को। मैं फोन यूज कर रही हूँ ना, शायद कंप्यूटर लेट मी टर्न इट ऑन एंड देन नो फोन से हो जाएगा। Brother, you carry on please. I'll try. जी तो बाबा कह रहे अभी हम सब ध्यान से सुनते हैं, सब अपना ध्यान को मुरली के ऊपर ले आइए। बाबा कह रहे हैं लेकिन ब्राह्मण जीवन में संपन्न व संपूर्ण बनने के लिए स्व में भी निश्चय आवश्यक है। बाप दादा के द्वारा प्राप्त हुए श्रेष्ठ आत्मा के स्वमान सदा स्मृति में रहे कि मैं परमात्मा द्वारा स्वमानधारी श्रेष्ठ आत्मा हूँ।
इसको सुनते हैं दोबारा। बाप दादा के द्वारा प्राप्त हुए श्रेष्ठ आत्मा के स्वमान सदा स्मृति में रहे कि मैं परमात्मा द्वारा स्वमानधारी श्रेष्ठ आत्मा हूँ। साधारण आत्मा नहीं, परमात्मा स्वमानधारी आत्मा हूँ। तो स्वमान हर संकल्प में, हर कर्म में सफलता अवश्य दिलाता है। साधारण कर्म करने वाली आत्मा नहीं, लेकिन स्वमानधारी आत्मा हूं। तो हर कर्म में स्वमान आपको सफलता सहज ही दिलाएगा। तो स्व में निश्चय बुद्धि की निशानी है सफलता व विजय। ऐसे ही बाप में तो पक्का निश्चय है, उसकी विशेषता है निरंतर मैं बाप का और बाप मेरा। क्या बोला बाबा ने? निरंतर शब्दों को याद का, निरंतर मैं बाप का और बाप मेरा। यह निरंतर विजय का आधार है। मेरा बाबा सिर्फ बाबा नहीं, मेरा बाबा। मेरे के ऊपर अधिकार होता है ना, तो मेरा बाबा ऐसी निश्चय बुद्धि आत्मा सदा अधिकारी है सफलता की और विजय। ऐसे ही ड्रामा में भी पूरा पूरा निश्चय चाहिए। सफलता और समस्या दोनों प्रकार की बातें ड्रामा में आती है, लेकिन समस्या के समय निश्चय बुद्धि की निशानी है समाधान स्वरूप। समस्या को सेकंड में समाधान स्वरूप द्वारा परिवर्तन कर देना है। समस्या का काम है आना, और निश्चय बुद्धि आत्मा का काम है समाधान स्वरूप से समस्या को परिवर्तन करना। क्यों करना? आप हर ब्राह्मण आत्मा ने ब्राह्मण जन्म लेते माया को चैलेंज किया है या भूल गए हो? चैलेंज है ना कि हम माया जीत बनने वाले हैं। तो समस्या का स्वरूप माया का स्वरूप है। अब चैलेंज किया है तो माया सामना तो करेगी ना। वह भिन्न भिन्न समस्याओं के रूप में आपकी चैलेंज को पूरा करने के लिए आती है। आपको निश्चय बुद्धि विजयी स्वरूप से पार करना है। बाबा कह रहे हैं जब समस्या आया तो उस समय हमको निश्चय बुद्धि विजय स्वरूप इसी स्मृति से पार करना है। क्यों? नथिंग न्यू। कितने बार आप विजयी बने हो? अभी एक बार संगम पर विजयी बन रहे हो, वह अनेक बार बने हुए को रिपीट कर रहे। इसीलिए समस्या आपके लिए कोई नई बात नहीं है, नथिंग न्यू है। अनेक बार विजयी बने हैं और बन रहे हैं और आगे भी बनते रहेंगे। स्वयं भगवान के महावाक्य कि हम विजयी बने हैं, बन रहे हैं और अनेक बार भी बनेंगे। यह है ड्रामा में निश्चय बुद्धि विजयी, और है ब्राह्मण परिवार में निश्चय। क्यों? ब्राह्मण परिवार का अर्थ ही है संगठन। छोटा परिवार नहीं है। ब्रह्मा बाप का ब्राह्मण परिवार सर्व परिवारों से श्रेष्ठ है और बड़ा है। तो परिवार के बीच परिवार के प्रीत की रीति निभाने में भी विजयी बनना। ऐसा नहीं कि बाप मेरा मैं बाबा का, सब कुछ हो गया, बाबा सही तो काम है, परिवार से क्या काम है। लेकिन यह भी निश्चय की विशेषता है। चारों ही बात में निश्चय विजय आवश्यक है। परिवार भी सभी को कई बातों में मजबूत बनाता है। सिर्फ परिवार में यह स्मृति रहे कि सब अपने अपने नंबरवार धारणा स्वरूप है। वैरायटी है। इसका यादगार 108 की माला है। सोचो, कहाँ एक नंबर और कहाँ 108वां नंबर। क्यों बना ऐसे? सब एक नंबर क्यों नहीं बने? 16,000 क्यों बना? कारण क्या है? वैरायटी संस्कार को समझ नॉलेजफुल बन चलना निभाना, यही सक्सेसफुल स्टेज है। बाबा कह रहे हैं परिवार में वैरायटी संस्कार को समझकर नॉलेजफुल बनकर चलना
और निभाना, यही सक्सेसफुल स्टेज है। चलना तो पड़ता ही है, परिवार को छोड़कर कहाँ जाएंगे। नशा भी है ना कि हमारा इतना बड़ा परिवार है, तो बड़े परिवार में बड़ी दिल से हर एक के संस्कार को जानते हुए चलना, निर्माण होकर के चलना, शुभ भावना शुभ कामना की वृत्ति से चलना, यही परिवार के निश्चय बुद्धि विजय की निशानी है। तो सभी विजयी है ना, विजयी है। फिर बाबा पूछ रहे हैं, डबल फर्नर्स विजयी है? हाथ तो बहुत अच्छा हिला रहे हैं, बहुत अच्छा। बाप दादा को खुशी है। अच्छा, टीचर्स विजयी है या थोड़ा थोड़ा होता है? क्या करे? यह तो नहीं। कैसे के बजाय ऐसे शब्द को यूज करो। कैसे करे नहीं, ऐसे करे। बाबा करे कैसे शब्द के बदले ऐसे शब्द यूज करें। 21 जन्मों का कनेक्शन परिवार से है, इसीलिए जो परिवार में पास है वह सब में पास है। तो चारों ही प्रकार का निश्चय चेक करो, क्योंकि प्रभु पसंद के साथ परिवार पसंद भी होना अति आवश्यक है। नंबर इन चारों निश्चय की परसेंटेज अनुसार मिलता है, ऐसे नहीं सिर्फ बाबा के ऊपर निश्चय। बाबा कहते चारों के ऊपर, ऐसे नहीं मैं बाबा की, बाबा मेरा बस हो गया, ऐसा नहीं। मेरा बाबा तो बहुत अच्छा कहते हो और सदा इस निश्चय में अटल भी हो, इसकी मुबारक तो है। लेकिन और 3 भी तो है ना। टीचर्स 4 ही जरूरी है कि नहीं? बाबा टीचर्स को पूछ रहे हैं। ऐसे तो नहीं कि 3 जरूरी है 1 नहीं। जो समझते हैं चारों ही निश्चय जरूरी है वह एक हाथ उठाना। सभी को चारों ही बातों में पसंद है? जिसको तीनों बातें पसंद हो वह हाथ उठाओ। कोई नहीं उठाए। निभाना मुश्किल नहीं है? बहुत अच्छा। अगर दिल से हाथ उठाया तो सब पास हो गए। अच्छा, देखो कहां कहां से भिन्न भिन्न देश की तालियां मधुबन में एक वृक्ष बन जाता है। मधुबन में याद रहता है क्या मैं दिल्ली की हूँ, मैं कर्नाटक की हूँ, मैं गुजराती की हूँ। सब मधुबन निवासी है, तो एक झाड़ हो गया ना। इस समय सब क्या समझते हैं? मधुबन निवासी हो या अपने अपने देश के निवासी हो? मधुबन निवासी हो? सभी मधुबन निवासी हो? अच्छा, बहुत अच्छा। वैसे भी हर ब्राह्मणों की परमानेंट एड्रेस तो मधुबन ही है। आपकी परमानेंट एड्रेस कौन सी है? बॉम्बे है, दिल्ली है या पंजाब है? मधुबन परमानेंट एड्रेस है। यह तो सेवा के लिए सेवा केंद्र में भेजा गया है, वह सेवा के स्थान है और घर आपका मधुबन है। आखिर भी इस्लाम कहाँ मिलना है? बाबा करे अंत में हमको इस्लाम कहाँ मिलेगा? मधुबन में ही तो मिलना है। इसीलिए बड़े बड़े स्थान तो बना रहे हैं ना। सभी का लक्ष्य है बाप समान बनने का। तो सारे दिन में यह ड्रिल करो। कौन सा ड्रिल? मन की ड्रिल। शरीर की ड्रिल तो शरीर के तंदुरुस्ती के लिए करते ही हो, करते रहो, क्योंकि आजकल दवाइयों से भी एक्सरसाइज आवश्यक है। वह तो करो और खूब करो, टाइम पर करो। बाबा कह रहे टाइम पर करो। सेवा के टाइम एक्सरसाइज नहीं करते रहना, बाकी टाइम पर एक्सरसाइज करना अच्छा है, लेकिन साथ साथ मन की एक्सरसाइज बार बार करो। जो बाप समान बनना है तो एक है निराकार बाप और दूसरा है अव्यक्त फरिश्ता। तो जब भी समय मिलता है सेकंड में बाप समान निराकार स्टेज पर स्थित हो जाओ। बाप समान बनना है तो निराकारी स्थिति बाप समान है। कार्य करते करते फरिश्ता बनकर कर्म करो। फरिश्ता अर्थात डबल लाइट। कार्य का बोझ नहीं हो। कार्य का बोझ अव्यक्त फरिश्ता बनने नहीं देगा। बाबा कह रहे कार्य का बोझ कभी नहीं। तो बीच बीच में निराकारी
और फरिश्ता स्वरूप की मन की एक्सरसाइज करो तो थकावट नहीं होगी। जैसे ब्रह्मा बाप को साकार रूप में देखा ना, डबल लाइट, सेवा का भी बोझ नहीं, अव्यक्त फरिश्ता रूप, तो सहज ही बाप समान बन जाएंगे। आत्मा भी निराकार है और आत्मा निराकार स्थिति में स्थित होगी तो निराकार बाप की याद सहज समान बना दे। अभी अभी एक सेकंड में निराकार स्थिति में स्थित हो सकते हो, बाबा दादा ने ड्रिल कराई। तो चलिए अभी हम एक सेकंड में एकदम परमधाम में बाप दादा बाबा के साथ कंबाइंड स्वरूप का अनुभव करें। एकदम बुद्धि को, पूरा अटेंशन को बाबा के साथ जोड़ दीजिए। तो बाप दादा ने ड्रिल कराई। यह अभ्यास और अटेंशन चलते फिरते कर्म करते करते 20-20 में करते जाना। बाबा ने टास्क दे रहे कि कर्म करते करते चलते फिरते करते जाना। तो यह प्रैक्टिस मनसा सेवा करने में भी सहयोग देगी और पावरफुल योग की स्थिति में भी बहुत मदद मिलेगी। ये ड्रिल करने से हमको मनसा सेवा में भी सहयोग मिलेगा और पावरफुल योग की स्थिति भी हम अचीव कर सकते हैं। फिर बाबा ने डबल फॉरेनर से मिल रहे हैं। देखो डबल फॉरेनर्स को इस सीजन में कारणे अकारणे सब ग्रुप में चांस मिला है, हर ग्रुप में आ सकते हैं, फ्रीडम है। तो यह भाग्य है ना, डबल भाग्य है। तो इस ग्रुप में भी बाप दादा देख रहे हैं कि कुछ पहली बारी भी आए हैं, कुछ पहले वाले भी आए। बाप दादा की दृष्टि सभी फॉरेनर्स के ऊपर है। जितना प्यार आपका बाप से है, बाप का प्यार आपसे पदम गुना है। हवा करे जितना प्यार आपका बाप से है, बाप का प्यार आपसे पदम गुना है। ठीक है ना, पदम गुना है। आपका भी प्यार दिल का प्यार है, तब तो यहाँ पहुंचे हो। डबल फॉरेनर्स इस ब्राह्मण परिवार का श्रृंगार है, स्पेशल श्रृंगार हो। हर देश में बाप दादा देख रहे हैं, याद में बैठे हैं, सुन भी रहे हैं, तो याद में भी बैठे। अच्छा, बहुत अच्छा। फिर टीचर से बाबा मिल रहे हैं। टीचर्स का झुंड भी बड़ा है। बाप दादा टीचर्स को एक टाइटल देते, कौन सा टाइटल? फ्रेंड्स। फ्रेंड्स तो सभी है ही, डबल फॉरेनर्स तो पहले फ्रेंड्स हैं। इन्हों को फ्रेंड का संबंध अच्छा लगता है। टीचर्स जो योग्य है, सभी को नहीं, योग्य टीचर्स को बाप दादा कहते हैं, यह गुरु भाई है। जैसे बड़े बच्चे बाप के समान हो जाते हैं ना, तो टीचर्स भी गुरु भाई है, क्योंकि सदा बाप की सेवा के निमित्त बने हुए, बाप समान सेवाधारी हैं। देखो टीचर्स को बाप का सिंहासन मिलता है मुरली सुनाने के लिए, गुरु की गद्दी मिलती है ना, इसीलिए टीचर्स अर्थात निरंतर सेवाधारी। चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे संबंध संपर्क द्वारा कर्मणा, सदा सेवाधारी। ऐसे है ना, आराम पसंद तो नहीं है, सेवाधारी हो। सेवा सेवा और सेवा, ठीक है ना। अच्छा, फिर सेवा का टर्न था दिल्ली और आगरा का। आगरा साथी है, दिल्ली का लश्कर तो बहुत बड़ा। अच्छा, दिल्ली में स्थापना का फाउंडेशन पड़ा, यह तो बहुत अच्छा है। अभी प्रत्यक्षता बाप की करने का फाउंडेशन कहाँ से होगा? दिल्ली से या महाराष्ट्र से, कर्नाटक से, लंदन से, कहाँ से होगा? दिल्ली से ही होगा ना। करो निरंतर सेवा और तपस्या, सेवा और तपस्या दोनों का बैलेंस से प्रत्यक्षता होगी। बाबा ने अंडरलाइन कराया, खाली सेवा नहीं कि खाली तपस्या नहीं, सेवा और तपस्या दोनों के बैलेंस से बाप का प्रत्यक्षता। जैसे सेवा का डायलॉग बनाया है ना, ऐसे दिल्ली में तपस्या का वर्णन करने का डायलॉग बनाओ, तब कहेंगे दिल्ली दिल्ली है। दिल्ली बाप की दिल है,
लेकिन बाप के दिल पसंद कार्य करके भी तो दिखाएंगे। पांडव करना है ना, करेंगे, जरूर करेंगे। तपस्या ऐसी करो जो सब पतंग बाबा बाबा कहते दिल्ली के विशेष स्थान पर पहुंच जाए। परवाने बाबा बाबा कहते आवे, तब कहेंगे प्रत्यक्षता। तो यह करना है। आगे अगले साल यह डायलॉग करना है, यह रिजल्ट सुनानी है कि कितने परवाने बाबा बाबा कहते स्वाहा हुए। ठीक है ना, बहुत अच्छा। माताएं भी बहुत है। फिर बाबा कुमार कुमारियों से मिल रहे हैं। कुमार और कुमारियां तो आधा हाल कुमार कुमारियां हैं। शाबाश कुमार कुमारियों। बस कुमार कुमारियां ज्वाला रूप बन आत्माओं को पावन बना देने वाले। कुमार और कुमारियों को तरस पड़ना चाहिए। आज के कुमार और कुमारियों पर कितने भटक रहे हैं। भटके हुए हम जिन्स को रास्ता पर लगाओ। अच्छा, जो भी कुमार और कुमारी आए हैं उनमें से इस सारे वर्ष में जिसने आत्माओं को सेवा में आप समान बनाया है वह बड़ा हाथ उठा। कुमारियों ने आप समान बनाया है। अच्छा प्लान बना रहे। यह हॉस्टल वाली हाथ उठा रही है। इंदौर की हॉस्टल की कन्याएं अभी सेवा का सबूत नहीं लाया है, तो कुमार और कुमारियों को सेवा का सबूत लाना है। ठीक है। अधर कुमार से अधर कुमार भी कम नहीं है। अधर कुमार क्या सेवा की नवीनता दिखाएंगे। अधर कुमार विश्व में यह चैलेंज करके दिखाए कि सारे कल्प में जो कार्य हुआ है उसी से अनोखा कार्य अभी हो रहा है। अधर कुमार प्रवृत्ति में रहते चैलेंज करे कि दोनों साथ रहते भी स्वप्न तक भी पवित्र रह सकते हैं। यह विश्व में चैलेंज करो, जो असंभव समझते हैं वह संभव करके दिखाओ। असंभव समझते हैं ना, वह कहते हैं आग और कपूस इकट्ठे नहीं रह सकती है, और आप क्या कहते हो, साथ रहते भी पवित्र रह सकते हैं। ऐसी चैलेंज है ना। कमजोर तो नहीं हो, स्वप्न में भी संकल्प मात्र नहीं हो, तब चैलेंज होगी। वह भी दिन आएगा जो बड़े बड़े महामंडलेश्वर आपके चरण में झुकेंगे, लेकिन ऐसे संपन्न बनना है। अच्छा है, अधर कुमारों को संख्या भी बहुत कम नहीं है, बहुत है। ब्राह्मण परिवार की भी शोभा है। अच्छा, अभी रह गई भोलानाथ की मीठी मीठी माताएं। अच्छा देखो, दादी देखो कितनी माताओं का झुंड है, बहुत अच्छा झुंड है। टीवी में दिखाओ सभी को। साइंस के साधन से फायदा तो उठा रहे हैं। अच्छा है, शक्ति मुझे से नहीं। टाइम भी हो। जी अच्छा, अभी हम याद कर लेते हैं। चारों ओर के विजयी रत्न को सदा निश्चय बुद्धि सहज सफलता मूर्त बच्चों को सदा मेरा बाबा के अधिकार से हर सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले सफलता मूर्त बच्चों को सदा समाधान स्वरूप समस्या को परिवर्तन करने वाले परिवर्तक आत्माएं, ऐसे श्रेष्ठ बच्चों को सदा बाप को प्रत्यक्ष करने के प्लान को प्रैक्टिकल में लाने वाले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार मुबारक, अक्षुणी बार मुबारक और नमस्ते। ऐसे बनाने वाले बाप दादा को भी हम बच्चों का दिल से पदम पदम गुणा याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति। अभी हम 1 मिनट साइलेंस।
मेरा और आपका रोज क्रॉस होता है। मैं वो बेटे का रखने को आती हूँ, बेटे ओम शांति। अभी सब अपना पॉइंट शेयर कर सकते। ओम शांति। जी बोलिए। सफलता ब्राह्मण जीवन का आधार है। निश्चय बुद्धि जहाँ बाप कमाई रहता है। ओम शांति। जी ओम शांति। बोलिए बाबा ने कौन सा निश्चय के ऊपर आज जोर दिया है? ओम शांति। जी आज की बोलिए। मुरली में बाबा ने 4 प्रकार के निश्चय की बात की है। पहली बात की है बाबा ने स्व में निश्चय की। दूसरी बात बाबा ने की है बाप में निश्चय की। तीसरा ड्रामा में निश्चय और चौथा परिवार में निश्चय। तो बाबा ने स्व में निश्चय के बारे में बताया कि स्व में निश्चय होना चाहिए कि मैं ये कर सकता हूँ, क्योंकि आपके जीवन में सफलता जो है वरदान के रूप में प्राप्त है। आपको सफलता आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। सफलता रूपी गले का हार आपके अंदर है, गले के अंदर है। तो आपको निश्चय बुद्धि होके चलना है तो सफलता मिलेगी स्वयं में। दूसरा बाप के लिए बाबा ने बताया कि बाप के अंदर निश्चय की निशानी है कि जो बाप द्वारा स्वमान दिए गए हैं उनमें निश्चय होना आपको, और स्वमानधारी होकर के हमें चलना कर्म करते समय। क्योंकि बैठ के स्वमान करने में तो फिर सफलता हमें मिल रही है नहीं मिल रही है कर्म क्षेत्र पे ये नहीं पता चलता ना। देखिए जब हम कर्म क्षेत्र पर स्वमानधारी बन के कर्म करते हैं तो सफलता हमें सहज ही अनुभव होती है। तीसरी बात बाबा ने ड्रामा में निश्चय की बात बताई है। ड्रामा में निश्चय क्या होता है ना कि कभी हमें सफलता मिलती है और कभी हमें समस्या मिलती है। तो बाबा कहते हैं कि कैसा भी स्वरूप स्थिति का हो, चाहे समस्या का हो चाहे समस्या का हो चाहे वो सफलता का हो, दोनों ही सिचुएशन में आपको निश्चय बुद्धि होकर के चलना है। और समस्या का काम तो आना होता है, लेकिन आप समस्या के सामने समाधान स्वरूप बन जाओगे तो फिर आपको सफलता सहज प्राप्त हो जाएगी। चौथा बाबा ने जो परिवार के बारे में बताया है, बाबा ने कहा ऐसा नहीं सिर्फ बाप से ही आपका काम है, बल्कि निभानी तो हमें परिवार के साथ है ना। और वैसे तो छोटा सा परिवार है, लेकिन बाबा कह रहा है यूं भी कहते हो ना कि आप बड़ा परिवार है हमारा, उसको देख के खुश भी होते हो। तो इतनी ही बड़ी दिल करके आपको परिवार के अंदर चलना है। कोई भी समस्या आ जाए तो नथिंग न्यू करते हुए, निश्चय बुद्धि बनते हुए, उस पे विजय प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते चलो। तो 4 प्रकार के निश्चय बाबा ने कहा जहाँ निश्चय है वहां पर विजय हुई पड़ी है। और अगर कहीं पर आपको विजय प्राप्त नहीं हो रही है तो इसका मतलब समझ लो कि हमें निश्चय में कहीं ना कहीं कमी है। ओम शांति। ओम शांति। और कोई शेयर करना चाहते हैं? अच्छा, ये जो निश्चय के ऊपर आज बाबा ने बोला है, काफी भाई बहन का एक प्रश्न रहता है कि निश्चय कैसे लाया जाए। बाबा ने बोला ना आप स्व के ऊपर कि हम बाबा कैसे स्वमानधारी हमको बनाते हैं, मेरा बाबा, बाबा से निश्चय, नथिंग न्यू से ड्रामा के निश्चय, और इतना बड़ा बेहद परिवार। लेकिन निश्चय को हम और कैसे मजबूत बनाए? मान लो कोई भाई या बहन आए पहले, उनको निश्चय कैसे रहेगा उसका क्या? मान लो मेरे मन में निश्चय मान लो नहीं है, तो निश्चय बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या विधि अपनाते हैं?
क्योंकि चारों में तो सबका परसेंटेज में होता है थोड़ा बहुत किसका किससे निश्चय। आप शेयर कर सकते हैं और भी को पॉइंट शेयर कर सकते हैं। आवाज तो आ रहे हैं ना मेरा? एक्चुअली थोड़ा नेट हाँ जी, फ्रस्ट्रेशन है। हाँ जी, हाँ जी। जी वैसे तो आपने जो बताया ना कि निश्चय का वैसे तो अर्थ होता है कि विश्वास। अगर हम बोले ना कि मेरा निश्चय है माना मेरा विश्वास है, और जहाँ पर हमारा विश्वास होता है ना वहाँ पर हमारा, बाबा कई बार कहते हैं ना कि जिस व्यक्ति पर भी अगर समझ लो स्थूल, तो अगर हम स्थूल की भी डिस्कशन करें ना, तो होता है ना कई डॉक्टरों के ऊपर भी हमारा विश्वास होता है कि इसके पास जाएंगे ना तो हमारा काम ना, हम पूरी तरह हमारा इलाज होगा, अच्छा होगा। तो पहले से हम जब निश्चय करते हैं या विश्वास करते हैं ना, तो आधा तो हमारा उधर ही सफलता मिलती है। तो इस तरह बाबा कहते हैं कि पहले स्वयं के ऊपर विश्वास रखो, या कोई भी हो ड्रामा के ऊपर। तो विश्वास शब्द इसलिए बताया क्योंकि विश्वास ये हम लौकिक में बहुत ज्यादा इसका यूज करते हैं ना। तो कभी कभी हम किसके साथ कुछ बातें शेयर करते बोलते कि हम आपके विश्वास के साथ शेयर कर रहे हैं कि आप किसी के साथ शेयर न करो, या कोई ऐसी बातें होती है या कोई चीजें होती है। तो इस प्रकार बाबा कहते हैं ना विश्वास को, निश्चय को बढ़ाना ना विश्वास को और बढ़ाना। कोई भी आपको, बाबा ने कई बार कहा ना, कोई भी आपको कहे कि आपको ये ब्रह्म कुमारी ये ऐसा है वैसा है, या ज्ञान से नीचे उतरने, जी ओम शांति। जी भाई जी, और कोई बोलना चाहते हैं? ओम शांति भाई जी। जी बोलिए। आज बाबा ने जो कहा कि बाप को भले हम ब्रह्म सब कुमारी पर की आंटी होती है ना। हाँ बोलिए श्रवण बहन बोलिए। ओम शांति। बाबा ने जो कहा कि बाप का भी हम सबके ऊपर कितना निश्चय है, तभी बाबा हम सबको अपना बनाया। तो इसी में ही एक नशा है। तो बाबा का हम सबके ऊपर इतना विश्वास है। जब बाबा का हम सबके ऊपर इतना निश्चय है तो हम बाकी ब्राह्मण परिवार के ऊपर निश्चय तो होना ही चाहिए, क्योंकि बाबा उन सबको भी चूज करके लाए हमारे जैसे। तो बाबा को जब सबके प्रति निश्चय है तो उसी में हम लोग को विश्वास भी है और उसमें नशा भी चढ़ता है, और खुशी भी लगता है कि बाबा हम सबको इतना बड़ा स्थान दिया। ओम शांति। जी ओम शांति। एक्चुअली इसे निश्चय तो हम सबका है, मतलब निश्चय है करके हम बाबा के पास आए। लेकिन होता क्या है, माया के प्रभाव से कहाँ ना कहाँ चारों निश्चय से डगमग आ जाती है। तो इसीलिए उसको हमको बरकरार करके रखना है अंत तक। जी बोलिए बबुल भाई। ओम शांति। निश्चय जैसे आप बता रहे हैं कि निश्चय मजबूत करने के लिए और क्या करना चाहिए, तो पहली बात को निश्चय मजबूत अगर करना है तो पहले तो स्वयं के ऊपर विश्वास होना चाहिए कि मैं आत्मा हूँ। और आत्मा जैसे कि देखा है कि 5 प्रकार की आत्माएं हैं, देवकुल की आत्मा, महान आत्मा, पाप आत्मा, पुण्य आत्मा। तो वो निश्चय। दूसरी बात और मजबूत करने के लिए, जैसे ब्रह्मा बाबा की अगर हम जीवन कहानी पढ़ते हैं तो उसमें ऐसे ऐसे सीन है, ऐसी ऐसी बातें हैं जो अनहोनी और हो गया है। तो उसको अगर हम पढ़ते हैं जितना ज्यादा गहराई से, उतना हमारा निश्चय पूरा मजबूत होगा। जी तो हमको जैसे स्वयं में जितना हम अनुभव करेंगे तो हमारा निश्चय बढ़ेगा। अभी मैं बोलूंगा आपको निश्चय रखो, लेकिन जब खुद को आपको रियलाइज होगा तो इसलिए जो जो पॉइंट्स बाबा ने बताते हैं उसी को हम प्रैक्टिकल में प्रयोग करते चलेंगे ना। स्वयं भगवान ने बोल रहे तो फिर हम उसको जैसे कार्य में व्यवहार में लाएंगे, और खुद ही जब हम खुद का अनुभव करेंगे तब हमारा निश्चय और बढ़ता रहेगा। तो इसे चारों शब्द है ना, निश्चय, नशा, निश्चित और निश्चिंत। तो फास्ट से निश्चय, हमको निश्चय में रहेंगे, उसका अनुभव होगा, फिर नशा चढ़ेगा,
फिर हमारा निश्चित विजय हुई पड़ी है, फिर हमारा निश्चित स्थिति भी बन जाएगी। जी और भी बोलिए, क्या बोला बाबा ने आज? अच्छा, बाबा ने बेसिकली बाबा ने जो बताया ना परिवार के ऊपर निश्चय, मतलब मुरली से यही था कि हम तीनों के ऊपर तो हो जाता है, लेकिन कहाँ ना कहाँ थोड़ा बहुत परिवार के ऊपर निश्चय में थोड़ा सा वो होता है, उसकी कैसे करें? परिवार के ऊपर निश्चय लाने के लिए क्या विधि अपनाते हैं? क्योंकि वैरायटी परिवार है, हर एक की अलग अलग विशेषताएं हैं, हर एक का चलन भी अलग है, तो कहाँ ना कहाँ किसी थोड़ा बहुत परसेंटेज में संशय आ जाता है। तो आपने निश्चय परिवार में लाने के क्या युक्ति अपनाते हैं? बेसिकली ब्राह्मण परिवार के लिए आज बाबा ने बोला ना, प्रभु पसंद के साथ साथ परिवार पसंद भी होना चाहिए। कोई शेयर करना चाहते हैं या और भी कोई पॉइंट्स आपको अच्छा लगा आज की मुरली, वो भी बता सकते हैं। जी बोलिए बोलिए। परिवार में निश्चय लाने के लिए एक ही बात है कि किसने चुना है। हम जब परिवार में अगर डगमग होते तो हमको एक ही बात का निश्चय है कि चुना किसने। जब हम परमात्मा ने उन आत्माओं को चुना है तो मतलब कुछ लायक है, तभी तो भगवान ने चुना है ना। तब निश्चय होता है परिवार में कि जब भगवान ने चुना है, इसका मतलब वो आत्माओं में कुछ तो है ना। जब तो भगवान ने चुना है, तो जब से हम भगवान ने चुना तो हम फिर उन आत्माओं पे कैसे संशय कर सकते हैं। जी इसलिए परिवार में निश्चय है कि जब बाबा ने, इतना बड़ा परिवार बाबा ने रचा है, बाबा ने चुना, तो हमको तो फिर बाबा ने चुना, तो बाबा ने सेलेक्ट किया, तो हम क्या उसको मतलब कर सकते हैं? ये जी निश्चय है कि जी जब बाबा ने किसी को भी मतलब चुना है, इसका मतलब वो आत्मा है ही परफेक्ट है, जब तो बाबा ने जी बाबा ने बोला ना, बाबा का जो श्रेष्ठ परिवार है, बेहद परिवार। बाबा ने और भी चुना देखो है। परिवार में भी, हाँ बोलिए पद्मा बहन जी बोलिए। ओम शांति। जैसे बाबा कहते हैं वैरायटी है ना, झाड़ में वैरायटी है, उसी तरह परिवार में भी हर एक अपना अपना संस्कार अलग अलग, लेकिन फिर भी जैसे लौकिक में हम कैसे करते हैं, जैसे एक परिवार में सबके संस्कार अलग अलग होते हैं, लेकिन फिर भी एक परिवार में बंद कर रहते हैं। उसी तरह बाबा कहते हैं ये भी एक ब्राह्मण परिवार है, हर एक नंबरवार है, ये भी पता है, लेकिन फिर भी परिवार में वो संगठन वो मिलकर रहना है, क्योंकि हमारा 63 जन्म शुरू से लेकर सतयुग से लेकर द्वापर में हम यही परिवार साथ में हम संबंध में आएंगे। इसलिए बाबा ने एग्जाम्पल दिया, जैसे 108 एक नंबर कहाँ और 8वां 108 नंबर कहाँ, संस्कार तो अलग है लेकिन फिर भी वो एक माला में पिरोए हुए। इसलिए बाबा कहते हैं हर बात में बुद्धि होनी चाहिए, है ना, वैरायटी होते हुए, क्योंकि बाबा ने हमको चूज किया है, बाबा ने हमको सेलेक्ट किया है, तो सबसे पहले बाबा पर निश्चय है तो सब में निश्चय आ जाए। ओम शांति। जब अपनापन रहेगा ना, क्योंकि हमारा परिवार देखे मतलब इतना कितना लोग है, तो थोड़ा बहुत संस्कार का भिन्नता रहता है, लेकिन मेरा परिवार है तो ब्राह्मण परिवार स्वयं भगवान का परिवार, तो जब अपनापन लाएंगे तो हो ही जाएगा। और हाँ वर्षा बहन जी आपने माइक अनम्यूट किया, बोलिए। ओम शांति। वैसे तो वही पॉइंट बता रही थी वो हो गया। तो आज बाबा ने ये भी बोला है कि सभी का लक्ष्य है बाप समान बनने का। तो बाबा ने यहाँ ये कहा है कि तो शरीर की ड्रिल तो करते हो तंदुरुस्ती के लिए कि हम एक्सरसाइज करते हैं जैसे, तो बाबा ने साथ साथ बोला है कि शरीर को तंदुरुस्त रखने के साथ साथ हमें दूसरी ड्रिल, मन की ड्रिल भी करनी है। तो बाबा ने आज पूरी ड्रिल कराई, जैसे फरिश्ता स्वरूप और निराकार स्वरूप की। ओम शांति। जी शांति। और कोई लास्ट पॉइंट शेयर करना चाहते हैं? हाँ ये कपि सिस्टर बोलिए। ओम शांति। अच्छा कल का कपि सिस्टर आपको कुछ बोलना है? माइक अनम्यूट है आपका। अच्छा ठीक है, तो कल का होमवर्क भी हम यही लेते हैं। देखिए बाबा ने यस बोलिए, हाँ बोलिए। जैसे हम यस यू कैन स्पीक। बाहर, जैसे कैन यू हियर मी? यस 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 प्लीज टेल। ओके। जैसे हम बाहर दुनिया में अनेक आत्माओं को आत्माओं के रूप में देख सकते हैं, सोच सकते हैं, लेकिन लौकिक परिवार में कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है
तो तभी हम उनको आत्मा के तरह क्यों नहीं देख सकते? ड्रामा में तभी याद आता नहीं है, ड्रामा का पॉइंट नथिंग है, तो ऐसा क्यों और क्या किया जाए? नहीं, आपका प्रश्न यही है कि हम उसका आत्मा के रूप में क्यों नहीं देख पाते जब कोई सिचुएशन आता है, ऐसे है ना? नहीं, यस, उनके घर में कोई ऐसा प्रॉब्लम आती है ना, जब ऐसा तो हाँ क्या हाँ होता है कि थोड़ा वो ड्रामा लगाना, फुल स्टॉप लगाना, उनको आत्मिक भाव से देखना, ये थोड़ा सा कठिन जाता है। तो काफी तो सिस्टर एक्चुअली थोड़ा इसके हाँ ऊपर बोलिए। हाँ आप भी थोड़ा सा अव्यक्त मुरली के ऊपर बाबा की जो सारी मुरली है ना, इसका सार भी यही है कि ऐसे विकट सिचुएशन में क्या क्या सोल्यूशन निकालना। तो लगे तो आप थोड़ा सा इसके ऊपर चिंतन भी करना खुद की। और दूसरी बात है कि छोटी छोटी बातों में फुल स्टॉप लगाने की आदत लगाओ, तब बड़ी बात में फुल स्टॉप लगाना इजी हो जाएगा। कि घर में कुछ बड़ा होता है तब आप फुल स्टॉप लगाएंगे तो मेहनत तो होगी ही, लेकिन ऐसी छोटी छोटी बातों में प्रयोग करो। ठीक है, बाकी हाँ हाँ जैसे वो भाई जी बोलिए। थैंक यू। हाँ नहीं भाई जी, हो गया। और एक चीज उसी समय हमने ये देखा है कि आत्मा का देखिए, आत्मा देखना मतलब आत्मा का गुणों को भी देखना पड़ता है। तो अगर उसका कोई अच्छा गुण, हम सबका अंदर तो बहुत अच्छे गुण भी होते हैं, विशेषता होती है, तो उसी समय उनका वो अच्छा गुण के हिसाब से उनको हम शुभ भावना शुभकामना करेंगे। एटलीस्ट उनका यह अच्छा गुण है, ये भी हम देखने से फिर उनके प्रति हमारा भावना वंस चेंज होता है, फिर उनका आत्मिक स्थिति में हम देख सकते हैं। इसलिए हर एक के अंदर, विशेष अपने परिवार या हम क्लोज कलीग्स जहां भी काम करते हैं ना, हर एक का अच्छा गुणों को नोट करके अपने पास रखना चाहिए। जैसे कोई परिस्थिति आए, क्योंकि उसी समय उस आत्मा परवश है, तभी ऐसे कर रहा है ना, तो उसी समय उसका अच्छा गुण को हम देख के उसको मन ही मन में पहले अप्रिशिएट करो, उसके लिए शुभ भावना रखें। जी ऐसे तो टाइम हो चुका है। अभी कोई, हाँ बोलिए शेरू भाई जी, बोलना है बोलिए। शांति भाई जी उस आत्मा की विशेषता देखे, जैसे मम्मा के पास कोई कंप्लेंट लेके आता था, मम्मा क्या करती, पहले उसकी विशेषता सुनाओ, उसमें क्या गुण है, वो उसके गुण सुनाता थी आत्मा, तो उसकी कंप्लेंट भूल जाते थे। तो हम विशेषता देखेंगे, गुण देखेंगे तो उसकी कंप्लेंट नजर आएगी। ओम जी शांति। भाई एग्जैक्टली, ओम शांति। तो समय भी हो चुका है, हम कल का होमवर्क लेते हैं। देखिए बाबा समय प्रति समय अव्यक्त मूर्ति में बार बार, जिससे हमारा ड्रिल छूट जाती है तो याद कराते हैं। तो कल हम ड्रिल कम से कम 12 बार निराकारी और 12 बार आकारी, इस ड्रिल फरिश्ता स्वरूप, इसी को हम प्रैक्टिस करेंगे। और हो सके तो हमने एक निश्चय पत्र लिखते हैं। जैसे पहले क्या होता था, जब ब्रह्मा बाबा थे, दादियों को निश्चय पत्र लिखाते थे, उनका निश्चय पत्र अलग था। उनको ऐसे लिखाते थे कि मैं यह निश्चय मानती हूँ कि ब्रह्मा के तन में आए हुए शिव बाबा भगवान है, तो उस प्रकार का निश्चय पत्र लिखते हैं। तो हमने बाबा को कल एक निश्चय पत्र ये लिखते हैं, चारों ही सब्जेक्ट को लेकर के, कि मेरे मन में कहाँ किसी कौन से सब्जेक्ट में निश्चय की कमी है, और उसी को बाबा का बताएंगे और बाबा को बोलेंगे उसके लिए आप पॉइंट्स बताओ, क्या करके मैं ये निश्चय को पूरा 100% तक ला पाऊं। तो उसके ऊपर एक पत्र के आधार पर थोड़ा मनन चिंतन भी काल करेंगे। जिनके पास समय है तो सब कोशिश करेंगे कि बाबा को एक पत्र लिखेंगे, निश्चय पत्र, इस चारों ही आधार पर। अच्छा, ओम शांति। तो समय भी हो चुका है, अभी हम 2 मिनट ड्रिल करेंगे जैसे बाबा ने बताया था। तो एकदम आत्मा बिंदु बनकर पहुंच जाते हैं परम धाम में, और जाकर शिव बाबा के साथ कंबाइंड हो जाते हैं। विशाल परम धाम है, सिर्फ मैं और मेरा बाबा एक ही संकल्प में टिक जाते हैं। अब पहुंच जाते हैं सूक्ष्म वतन में। देखे प्यारे बाप दादा, अव्यक्त बाप दादा बाहें पसारे खड़े हैं। मैं फरिश्ता जाकर बाबा के गले मिल जाता हूं।
प्यारे बाबा अपनी दोनों बाहों में मुझे ले लेते और मैं नन्हा सा फरिश्ता बाबा की बाहों में पूरी तरह से समा जाता। फील करे ओम शांति। अच्छा, आप सबका धन्यवाद इस कॉल से जुड़ने के लिए। थैंक यू। गुड नाइट।